लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ परक्विजिट्स पढ़ी थी जो टैक्सेबल होती है सभी टाइप के एम्प्लॉयज के लिए। और अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें कुछ और ऐसी परक्विजिट देख रहे हैं जो सभी टाइप के एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो जाती है। और इसमें है हमारी नेक्स्ट है नंबर 12 की यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। अगर एम्प्लॉयर की कोई असेट को यूज कर रहा है जो मूवेबल असेट है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। आपको याद होगा कि अगर घर है और घर में फर्नीचर भी है तो हमने क्या किया था, फर्निश्ड हाउस के लिए वैल्यूएशन करते हुए हमने हाउस का 10% हाउस में जब ऐड किया था, फर्नीचर का 10% ऐड किया था अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है, और अगर फर्नीचर किराए पर लिया है एम्प्लॉयर ने तो उसका रेंटल चार्जेस ऐड कर लिया था। तो वो भी तो मूवेबल एसेट होती है। ऐसे ही कोई और मूवेबल एसेट यूज करेगा अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की, तो वो भी ऐसे ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो अगर एम्प्लॉयर ने कुछ मूवेबल एसेट दिया है अदर देन मोटर कार, क्योंकि मोटर कार की वैल्यूएशन अलग से हम सीखने वाले हैं और वो सबके लिए टैक्सेबल भी नहीं होती है, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो। तो इसलिए अगर कोई और मूवेबल एसेट है अदर देन मोटर कार जो एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को मिली है, तो हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे 10% पर एनम लेंगे कॉस्ट का अगर वो असेट एम्प्लॉयर की अपनी है, और चार्जेस ले लेंगे हायर चार्जेस अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर ये एसेट को प्रोवाइड किया है अपने एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे यूज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह ये सब फ्री है, आपको समझ में आता है। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपको है ना कंप्यूटर दे दे, लैपटॉप दे दे। आप ऑफिस जाकर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप दे दिया, घर पे यूज कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि लैपटॉप का इस्तेमाल तो ऑफिस पर्पस के लिए हो रहा है तो उसमें कुछ टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी ना कभी आपको लैपटॉप मिला है तो आप उसका पर्सनल भी इस्तेमाल करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी आप उसको पर्सनली यूज ही ना करें। उसमें कभी पिक्चर देखेंगे, मौका मिलेगा अपना कोई पर्सनल मेल खोलेंगे, लेकिन वो माना जाता है सब फ्री है, क्योंकि अगर आपको लैपटॉप मिला है तो एम्प्लॉयर क्या करता है, आपसे 24 घंटे का एक तरीके से एक्सेस ले लेता है। सपोज कोई बहुत जरूरी मेल करनी है, आप घर से ऑफिस से घर आ गए, रात को 11 बजे कॉल आया, एक इमरजेंसी मेल करनी है, कर दो, तो आपको मेल करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपको लैपटॉप दिया। तो लैपटॉप एक तरीके का जाल बिछाया जाता है कि आप उससे 24 घंटे हद में आ जाए। ऐसे ही आपको मोबाइल दे दिया जाता है ना। मोबाइल इसलिए दे दिया जाता है कि भैया आप फोन उठाएं जब मर्जी हम आपसे कांटेक्ट कर पाए, वरना आप कहेंगे मेरा मोबाइल खराब है, ये है वो है। अगर कंपनी का मोबाइल है तो आप कुछ नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक और बात है, अगर असेट को पार्ट ऑफ द मंथ यूज किया है तो उसे पूरा महीना लेना है। इसका मतलब नए महीने में एक दिन भी इस्तेमाल कर ली कोई चीज तो पूरे महीने की ये टैक्सेबल हो। एम्प्लॉई ने अगर एम्प्लॉयर को कुछ भी उस चीज के लिए दिया है तो वो माइनस हो जाएगा। ये तो हमने शुरुआत में कई बार बात कर ली कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को कुछ भी पेमेंट कर रहा है किसी भी परक्विजिट के बदले में, तो वो टैक्सेबल हो जाता है, ये हमें पहले से ही मालूम है। चलिए हम एग्जाम्पल करते हैं इन सब चीजों को समझने। ये मिस्टर एक्स है, वो वीडियो कैमरा यूज कर रहा है अपने एम्प्लॉयर का, और वो वीडियो कैमरा 1,40,000 रुपए का है ना। और कब से यूज कर रहा है, 1 Feb 24 से यूज, तो 2 महीना यूज कर रहा है ना। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, 1,40,000 इंटू 10% टू 2/12, कितना आया हा? अगर ये 23 लिखा होता तो पूरा साल भर का टैक्सेबल होता, क्योंकि 23 का मतलब पिछले साल से यूज कर रहा है तो इस साल तो पूरा यूज किया होगा। तो ये कोई खेल ना हो जाए आपके साथ डेट का, तो वो डेट का ध्यान रखना। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, नेक्स्ट हमारी परक्विजिट। अब मान लिया कई बार क्या होता है कि आप एम्प्लॉई हैं, आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, किसी जगह जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर की कार है ना, कार यूज कर रहा है, वो एम्प्लॉयर की कार हो गई 6, 7, 8 साल पुरानी, तो वो बेचना चाह रहा है। तो
हर कोई पता है क्या चाहता है कि अगर वो मार्केट में जाकर बेचेगा तो उससे पैसा बहुत कम मिलेगा, बहुत ज्यादा तो मिलने वाला नहीं है। तो उसे लगता है कि अगर पैसा मुझे कम ही मिल रहा है तो क्यों ना मैं किसी एम्प्लॉय का फायदा कर दूं, उसे सस्ते में दे दूं। एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा कि मैं बॉस की कार चला रहा हूं। तो पता चला 1 लाख की कार है, सेलिंग प्राइस मार्केट में उसे 80,000 में दे दिया, 70,000 में दे दिया। तो अगर कोई एम्प्लॉयर कोई मूवेबल असेट बेच देता है अपने एम्प्लॉय को, अगर बेच रहा है और नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन मान लिया लाख रुपए वाली चीज 80,000 में बेच रहा है तो 20,000 टैक्सेबल हो। ये कैसे पता चलेगा कि वो कितने की है? अब पुरानी चीजों की मार्केट इतनी जरूरी नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे डेवलप मार्केट हो सेकंड हैंड आइटम। नई चीजें तो मार्केट में मिलती है, पुरानी चीजें जनरली ऐसे नहीं मिलती हैं। उनका कोई रेट ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते, वो सब्जेक्टिव होता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, चीज का उसकी कंडीशन कैसी है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम उसकी मार्केट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम एक डेप्रिशिएशन का रेट बताते हैं, उस रेट से आप डेप्रिशिएशन लगाइए, और डेप्रिशिएशन लगाने के बाद जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर या उससे ज्यादा में आप अपने एम्प्लॉय को बेचते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। उससे कम में बेचते हैं तो उतना फायदा पहुंचा रहे हैं आप एम्प्लॉय को, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए परक्यूजिट फॉर एम्प्लॉय। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, जो बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को। और डिफरेंस क्या होगा, जो भी सेलिंग प्राइस है और बुक वैल्यू है। अब बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन लेस किया जाएगा वो हर एक कंप्लीटेड ईयर के लिए किया जाए। इसका मतलब 4 साल 10 महीने पुरानी एसेट है तो 4 साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, और एम्प्लॉयर ने जितने समय के लिए उसे यूज किया। तो कैसे करेंगे इसका यूज, की बुक वैल्यू निकालेंगे और सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे, और जो भी फायदा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए। बुक वैल्यू निकालने के लिए डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो हमें दे रखा है। ये डिप्रिसिएशन हर कंप्लीटेड ईयर के लिए हमें लगाना है। अगर कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट है 50% पर एनम ऑन WDV मेथड। अगर मोटर कार है तो उसमें 20% पर एनम WDV मेथड से हमारा डेप्रिसिएशन लगाना होगा हमें। और अगर ना वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना ही वो मोटर कार है तो बची हुई सारी एसेट के लिए हमें 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना हो। एक सर्कुलर आया था CBDT का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का 2001 में, जहां क्लेरिफाई किया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मतलब है कंप्यूटर जैसी आइटम, लैपटॉप, डिजिटल डायरी, है ना, इस टाइप की चीज। इसमें हाउस होल्ड आइटम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब ये नहीं है वॉशिंग मशीन, AC, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। ये नहीं है 50% में, इन पे 10% ही लगे। ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ द असेट विच आर 10 ईयर और मोर शैल नॉट बी टैक्सेबल। अगर कोई असेट बेची गई है एम्प्लॉय को 10 साल पुरानी, तो चाहे वो फ्री में दिया कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये माना जाता है यार 10 साल में तो 10% के हिसाब से आप स्ट्रेट लाइन के मेथड से लगाओगे डेप्रिसिएशन तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब किसी एसेट की वैल्यू जीरो हो गई तो उसे जीरो में भी दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, तो भी हम क्या ही टैक्सेबल। चलिए समझते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ पाए। मिस्टर ए हैं, इन्होंने कंप्यूटर खरीदा है एम्प्लॉयर से। कंप्यूटर पे 50% का रेट है डेप्रिसिएशन का। 15/10/2023 को खरीदा है 30,000 रुपए में। ये कंप्यूटर एम्प्लॉयर ने खरीदा था 21 नवंबर 2020 में 2.5 लाख रुपए का। हमें परक्यूजिट की वैल्यूएशन पता करना, तो हमें सबसे पहले पता लगाना है कि इसकी बुक वैल्यू क्या होगी एज पर द डेप्रिसिएशन रेट प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स। तो हमारी जो कंप्लीटेड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगना है 2020 में ये 2,50,000 रुपए का था। तो डेप्रिसिएशन लगेगा पहला साल कंप्लीट होने पर 50% WDV मेथड है 1,25,000, और इसकी WDV आ जाएगी 1,25,000। फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 21/11/22 को, फिर से 50% WDV मेथड से 62,500।
इसकी WDV निकल कर आएगी 62,500। फिर अगला साल कंप्लीट कब होगा? 21 नवंबर 2023 को, लेकिन उससे पहले बिक गया तो कंप्लीटेड ईयर तो हुआ नहीं। कंप्लीटेड ईयर के लिए ही हम निकालते, तो कंप्लीटेड ईयर नहीं है तो यही WDV। और सेलिंग प्राइस है 30,000। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 62,500 वाली चीज आपने 30,000 में बेची, तो कितना परक्विजिट हो जाएगा? 32,500। तो 32,500 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 24 कह रहा है एज्यूम करो ये मोटर कार है, कंप्यूटर नहीं है। तो अगर ये कंप्यूटर है हमने निकाल लिया, अगर ये मोटर कार है तो मोटर कार के लिए डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 20% पर एनम WDV मेथड से। पहले साल का डेप्रिसिएशन 50,000, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 1,000। तो इसके लिए 1,30,000 टैक्सेबल हो जाता, परक्विजिट 1,30,000 हो जाती अगर ये मोटर कार होती इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह की वैल्यू बहुत तेजी से डाउन होती है, नई नई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से आ जाती है, मोबाइल कंप्यूटर। लेकिन मोटर कार वगैरह में हर साल 10-20% से ज्यादा का डेप्रिसिएशन नहीं लगता। एग्जाम्पल नंबर 25 में लिखा है अगर ये वीडियो कैमरा हो तो क्या होगा? तो अगर ये वीडियो कैमरा होगा तो क्या होगा? 10%, यहाँ पर क्या 50% पर एनम WDV, ये क्या 20% पर एनम WDV, और बाकी के लिए 10% पर एनम ट्रेड लाइन। 2,50,000 तो इसकी वैल्यू आती 2 लाख। 30,000 में बेचा है 1,70,000 टैक्सेबल। तो हमारा वीडियो कैमरा हो, मोटर कार हो या कंप्यूटर हो तो क्या क्या अमाउंट टैक्सेबल होगी वो हमने समझ निकाल ली। ये बात समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मिस्टर कोरोना है, चाइना में काम करते हैं ये, क्या जानते हो उनको? सबके अंदर आए थे ये, आए थे सबको, गलत फहमी है आपको, है आपको पता नहीं चला। इनकी सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ। DA है 2,000 पर मंथ। 100% रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए आता है, मतलब स्पेशल DA है। कोरोना को HRA मिलता है 7,700 रुपए पर मंथ, और ये दिल्ली में रहते हैं। 6,100 रुपए पर मंथ का किराया देते। एम्प्लॉयर ने इन्हें टेलीफोन अलाउंस दिया है, न्यूज़पेपर अलाउंस दिया है, कार दी है ऑफिस पर्पस के लिए। कंपनी ने इन्हें टीवी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर भी दिया है। कंपनी ने इन्हें लैपटॉप भी दिया है। कार कंपनी ने खरीदी थी वो भी इन्हें बेची है, लैपटॉप भी इन्हें बेचा है। तो इनकी टैक्सेबल सैलरी हमें निकाली, तो बहुत सारी चीजें इन्हें मिली है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी। $20,000 पर मंथ। $2,40,000 DA, $4,000 है, HRA वर्किंग नोट नंबर 1 है। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम HRA निकाल लेते हैं।
याद है, भूल गए आचार्य? तो नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड, तो आचार्य इन्हें कितना मिलता है? 7500 पर मंथ, 90,000 मिलता है। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, है ना? रेंट पेड है 6100 पर मंथ, 73,200 माइनस 10% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी। कमीशन तो मिलता नहीं, ये दोनों ही इनकी स्टैंडर्ड सैलरी का पार्ट है। 2,64,000, 2,64,000 का 10% 26,400, तो 26,400 माइनस कर देते हैं। तो इसमें कितना आया हमारा अमाउंट? 46,800। और ये दिल्ली में है, तो दिल्ली में 50% लिया जाएगा सैलरी का, 1,32,000, है ना? अब इन तीनों में सबसे कम क्या है? 46,800। इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा 90,000 माइनस 46,800, तो कितना टैक्सेबल हो गया? 43,200। ठीक है? तो सारी बातें अगर आपको आती हैं, दिमाग के अंदर सेव हैं, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं पता हैं, इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए, एचआरए में क्या पॉइंट है, हर एक में क्या क्या पॉइंट है। इन्हें टेलीफोन अलाउंस मिलता है। टेलीफोन अलाउंस हमने पढ़ा था क्या? फुली टैक्सेबल। $1,500 पर मंथ है। न्यूज़पेपर अलाउंस हमने पढ़ा था, है फुली टैक्सेबल है, 2,400। कार मिलती है इनको ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए कार मिल रही है, तो इनका क्या ही फायदा हो रहा है? तो कार फैसिलिटी तो टैक्सेबल नहीं होगी। ऑफिस के लिए मिल रही है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी ना। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर 1,00,000 रुपए का है, 10% लेते हैं, 1,000 टैक्सेबल हो जाएगा। लैपटॉप दिया है पर्सनल यूज के लिए, वो फ्री होता है, मैं पढ़ा था। यूज ऑफ लैपटॉप एग्जेम्प्ट होता है, मोबाइल भी दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट होता है। टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल है, टेलीफोन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है ना। और ट्रांसफर ऑफ कार, वर्किंग नोट नंबर 2 में कार कब खरीदी थी कंपनी ने? 15/7/20 में, क्या 5 लाख की। 15/7/21 को इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 20%। कार पे कितना डिप्रिसिएशन था? तो कितना हो गया? 20% डिप्रिसिएशन, WDV आ गया इसका 4 लाख।
फिर 15,722 को फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, WDV आ जाएगा 3,20,000। अब इसे बेचा कौन सी डेट को है? द कार वाज परचेज बाय कंपनी एंड वाज सोल्ड ऑन 15/12/23। एक साल पूरा और हो गया, हाँ? तो 64,000 और माइनस हो जाएगा, है ना? तो क्या आ जाएगी बुक वैल्यू? कौन सी डेट को खरीदी थी? 20 को खरीदी थी ना कार, और इसे 23 में बेची है, तो 21, 22, 23, 3 साल पूरे हो चुके हैं ना? और ये इसे बेची है कितने में? ये कितना हो गया? 3,20,000, 2,56,000 हो गया। और अब इसका जो सेलिंग प्राइस है रखा है इन्होंने, कितना रखा है? इसको फायदा हो गया 1,31,000, ये टैक्स हो गया। लैपटॉप, लैपटॉप भी ट्रांसफर हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाल लेते हैं। लैपटॉप कब खरीदा था? 10/7/21 में, 1,00,000 का। इस पे 50% डेप्रिसिएशन होता है WDV मेथड से। एक साल के बाद 50,000 वैल्यू रह गई। 31 मार्च 2024 को बेचा, आखिरी दिन ना, तो 50% डेप्रिसिएशन फिर लगेगा। और फिर 10/7/2024 होता, उससे पहले बेच दिया है। 25,000 ही इसका WDV है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना? 40,000 ना। तो फायदा तो इन्हें कुछ हुआ ही नहीं, नुकसान और हो गया। तो टैक्सेबल कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्हें तो महंगा खरीदा इन्होंने सस्ते की। ठीक है, अब हम टोटल कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी आ जाएगी सबको ऐड करके, कितना? स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी 3,000, 4,18,600 आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, और खास तौर पे ट्रांसफर ऑफ असेट, मूवेबल असेट एंड यूज ऑफ मूवेबल असेट इसमें काफी था।